एंड स्टोरी। गांव के किनारे बसे एक छोटे से घर में रघुवीर और उनका बेटा अजय रहते थे। रघुवीर की उम्र ढल रही थी और वे बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी, लेकिन उनकी आंखों में हमेशा एक चमक बनी रहती थी, एक अधूरी बात की चमक। रघुवीर ने अपने जीवन में कई संघर्ष किए थे। वह एक समय में गांव के सबसे सफल और ज्ञानी व्यक्ति माने जाते थे। अजय अपने पिता के संघर्षों और कामयाबियों की कहानियां सुन सुनकर बड़ा हुआ था, लेकिन एक कहानी थी जो रघुवीर ने कभी पूरी नहीं की थी, और वह थी खजाने की कहानी। एक दिन जब रघुवीर बिस्तर पर लेटे हुए थे और उनकी सांसें धीमी हो रही थीं, अजय उनके पास आया। उसने देखा कि उसके पिता की आंखों में अभी भी एक चमक थी जो उसे हमेशा रहस्यमयी लगती थी। अजय ने धीरे से अपने पिता का हाथ थाम लिया और कहा, पिताजी, मैंने हमेशा आपकी आंखों में एक अनकहा रहस्य देखा है। कृपया आप मुझे बताएं वह क्या है। रघुवीर ने अपनी आंखें खोली और कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊं। हमारे परिवार में एक खजाने की बात है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन मैंने कभी इस बारे में किसी को भी नहीं बताया। यह खजाना हमारे पूर्वजों द्वारा छिपाया गया था और इसके बारे में जानने वाला अब सिर्फ मैं ही हूँ। अजय की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, वह खजाना कहाँ है? रघुवीर ने धीमी सांस लेते हुए कहा, यह खजाना गांव के पुराने मंदिर के पास छिपा हुआ है। मंदिर के पीछे एक प्राचीन कुआं है। उस कुएं के नीचे एक गुप्त सुरंग है और उसी सुरंग के अंत में वह खजाना छिपा हुआ है बेटा। अजय ने ध्यान से अपने पिता की बात सुनी और उनके चेहरे पर गहरी चिंता देखी। पिताजी, क्या उस खजाने को पाने में कोई खतरा है? उसने पूछा। रघुवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ बेटा, उस खजाने को पाना आसान नहीं है। सुरंग में कई प्रकार की कठिनाइयाँ और बाधाएं हैं। यह खजाना हमारी पारिवारिक विरासत है और इसे पाने के लिए धैर्य, साहस और चतुराई की आवश्यकता है। अजय ने अपने पिता के शब्दों को ध्यान से सुना और उनके साथ बिताए हुए हर पल को याद किया। उसने अपने पिता से वादा किया कि वह इस खजाने को खोजेगा और उनके अधूरे सपने को पूरा करेगा। रघुवीर ने अपने बेटे का हाथ थामे हुए कहा, अजय, मेरे बेटे, इस खजाने को पाना तुम्हारा सबसे बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। इसे पाने के बाद हमारी पीढ़ियों की मेहनत और सपनों का फल मिलेगा। रघुवीर की आंखों में चमक और भी गहरी हो गई और धीरे धीरे उनकी सांसें थम गईं। पिताजी, आपको क्या हुआ है पिताजी? आप हमें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकते। अब हमारा क्या होगा? आपके बिना हमारा है ही कौन? पिताजी, सुनिए ना पिताजी। अजय ने अपने पिता के निधन के बाद खुद को मजबूत किया और उनकी आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो गया। अगली सुबह अजय ने अपने पिता के बताए हुए निर्देशों के आधार पर पुराने मंदिर का रुख किया। मंदिर गांव से कुछ ही दूरी पर स्थित था और वहां एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने मंदिर के पीछे जाकर उस प्राचीन कुएं को ढूंढ निकाला। कुएं के चारों ओर घास फूस उग आई थी, जिससे पता चलता था कि इसे कई सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। अजय ने कुएं में झांका और उसके अंदर एक गहरी अंधेरी सुरंग नजर आई। उसने एक टॉर्च और रस्सी अपने साथ ली और साहस जुटाकर कुएं के अंदर उतरने का निर्णय लिया। जैसे ही वह कुएं के अंदर उतरा, उसकी टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को काटना शुरू किया। उसने देखा कि सुरंग बहुत ही तंग और लंबी थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगा। सुरंग के अंदर वातावरण भारी और गुमसुम था। अजय का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा।
सुरंग के दोनों तरफ दीवारों पर पुराने चित्र और शिलालेख बने हुए थे, जो उसे और भी उत्सुक बना रहे थे। अचानक उसे एक पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे के ऊपर एक प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था, जिसे पढ़ना अजय के लिए मुश्किल था। उसने अंदाजा लगाया कि यह दरवाजा खजाने के रास्ते का अंतिम पड़ाव हो सकता है। अजय ने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। फिर उसने चारों ओर देखा और एक लीवर पाया, जो दीवार के एक कोने में छिपा हुआ था। उसने लीवर को खींचा और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बड़ा कमरा था, जिसमें चारों ओर सोने, चांदी और बहुमूल्य रत्न फैले हुए थे। अजय की आंखें चमक उठीं। उसने सोचा कि यही वह खजाना है जिसकी बात उसके पिता ने की थी। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा संदूक रखा हुआ था। अजय ने संदूक के पास जाकर उसे खोला। संदूक में उसे सोने, चांदी के सिक्के और गहने मिले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक पुराना पत्र मिला, जिसे देखकर उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। उसने पत्र को खोला और पढ़ना शुरू किया। पत्र में लिखा था, प्रिय वंशज, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने इस खजाने को खोजने की चुनौती पूरी कर ली है। इस खजाने में न केवल भौतिक संपत्ति है, बल्कि हमारे परिवार की इतिहास और विरासत भी छिपी हुई है। ये खजाना हमारी मेहनत, ईमानदारी और संघर्ष का प्रतीक है। लेकिन याद रखना, ये खजाना केवल तुम्हारा नहीं है। इसे अपने गांव और समाज के भले के लिए उपयोग करना। इससे तुम न केवल हमारे परिवार का नाम रोशन करोगे, बल्कि उन सभी लोगों की मदद करोगे जो तुम्हारे समर्थन और सहायता के हकदार हैं। हमेशा अपने सिद्धांतों पर चलना और अपने पिता के सपनों को साकार करना। तुम्हारा पूर्वज राम नारायण। अजय ने पत्र को ध्यान से पढ़ा और अपने दिल में इसे संजो लिया। उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा करने का संकल्प लिया और खजाने का एक हिस्सा अपने गांव के विकास और कल्याण में लगाने का निर्णय लिया। उसने खजाने को संभाल कर रखा और धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकल आया। गांव लौटते ही अजय ने गांव वालों को सारी बात बताई और उनके साथ मिलकर खजाने के उपयोग की योजना बनाई। उन्होंने गांव में एक बड़ा स्कूल, एक अस्पताल और एक सामुदायिक केंद्र बनवाने का निश्चय किया। इसके साथ ही बिजली और पानी की सुविधाएं सुनिश्चित की। अजय की मेहनत और ईमानदारी ने गांव के लोगों के दिलों में जगह बना ली। गांव अब पहले से ज्यादा खुशहाल और समृद्ध हो गया था। अजय ने अपने पिता की यादों को संजो कर रखा और उनके सपनों को साकार किया। कुछ महीनों बाद अजय ने गांव के सभी लोगों को एकत्र किया और एक सभा का आयोजन किया। सभा में उन्होंने अपने पिता के जीवन और संघर्ष की कहानियां सुनाई और बताया कि कैसे उनके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी गांव के भले के लिए समर्पित की। उन्होंने सभी को यह भी बताया कि यह खजाना उनके पूर्वजों की विरासत है और इसे सही तरीके से उपयोग करने की जिम्मेदारी हम सभी की है। गांव के लोग अजय के समर्पण और मेहनत की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने भी अजय के साथ मिलकर गांव के विकास में योगदान दिया। धीरे धीरे गांव एक आदर्श गांव बन गया, जहां सभी लोग मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। अजय ने अपने पिता के सपनों को साकार कर दिखाया। उसने न केवल खजाना पाया, बल्कि उसकी असली कीमत भी समझी। उसने अपने परिवार की विरासत को सजीव रखा और अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरा किया। अब उसकी आंखों में वही चमक थी जो कभी उसके पिता की आंखों में थी, एक सपने की चमक जो अब पूरी हो चुकी थी। रघुवीर का अधूरा सपना अब पूरा हो चुका था और उनके बेटे अजय ने इस कहानी को एक नई दिशा दी थी। उनके गांव की यह कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी, जो पीढ़ियों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।